नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। सेहतनामा में आज बात होगी बच्चों के जो दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं और क्या सही उम्र है वो दांत सही कराने के लिए डेंटिस्ट के पास जाने की। आज डॉक्टर अमन सचदेवा डेंटिस्ट हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अमन। थैंक यू। सेहतनामा विद राजेंद्र में बच्चों के दांत अक्सर देखे जाते हैं टेढ़े मेढ़े दांत, और उसके बाद फिर प्रोसीजर शुरू हो जाता है कि अब ये ठीक कैसे होंगे। एक चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए भी। सबसे पहले तो बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत आते क्यों हैं? मैम, बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत आने के काफ़ी रीजंस हैं। ये एक नहीं, ये मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें जेनेटिक्स भी होता है, इन्वायरमेंटल भी होता है एंड हैबिट्स भी होती हैं। जेनेटिक्स बेसिकली क्या है कि दो चीज़ें होती हैं। एक हमारा जॉ साइज़ है और एक हमारा टूथ साइज़ है। सो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हमारा एक पेरेंट से हमें मिलता है कि जॉ साइज़ हमारा छोटा आ जाए और दूसरे पेरेंट्स से हमें जेनेटिकली मिलता है कि हमारा जो टूथ साइज़ है वो थोड़ा बड़ा आ जाए, तो जॉ साइज़ छोटा हो जाता है, टूथ साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्राउडिंग हो जाती है। एक ये आपको एक तरीका मैंने समझा है जेनेटिकली क्या है। उसमें जिसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। कुछ हो जाते हैं जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं या हैबिट्स हो जाती हैं। हैबिट्स जैसे थंब सकिंग हैबिट है, 5 साल का बच्चा है, थंब सकिंग नहीं छूटी, तो उसके कारण जो ऊपर के दांत हैं वो बाहर को आ जाते हैं, क्योंकि थंब ऐसे करके रखता है तो ऊपर के दांत बाहर को आ जाते हैं। ये थंब सकिंग के कारण भी हो जाता है। कुछ आपका जैसे टंग थ्रस्टिंग एक है। टंग थ्रस्टिंग मतलब हम जीभ से दांतों को टच करते रहते हैं, बार बार बिना किसी पर्पस के हम टच करते रहते हैं। इसके कारण थोड़ा दांतों में स्पेसिंग आ जाती है। कुछ जैसे बच्चे की डाइट अच्छी नहीं है, जिसके कारण, या बच्चा की कुछ ग्रोथ में प्रॉब्लम आ गई है, कुछ हार्मोनल फैक्टर्स आ गए हैं, जिसके कारण ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही है, एक जॉ इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितना तेज़ी से दूसरा जॉ बढ़ रहा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके अच्छा, कारण कई बार बच्चे सोने की पोजीशन मुंह बंद करके सोचते हैं तो वो दांत आपस में रगड़ खाते हैं, उससे भी क्या दांत बाहर आते हैं? कुछ ऐसा भी होता है? देखिए, सोने की पोजीशन जैसे बच्चे सोते हैं, कई बार जब बच्चा मुंह खोल के सोता है तो उसमें डेफिनेटली फ़र्क आता है। बच्चे के अगर नोज़ में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो नोज़ के थ्रू ब्रीथ नहीं कर पा रहा, देयर इज़ सम मुंह से सांस ऑब्स्ट्रक्शन, लेते तो हैं। मुंह से सांस लेता है, तो उसमें हमने देखा गया है कि जो जो मैक्सिला है, जो ऊपर का जॉ है, वो थोड़ा पतला हो जाता है, वी शेप आ जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, जिसके कारण उसकी फेस पे भी फ़र्क पड़ता है, वॉइस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं। उससे भी दांतों में मतलब हाँ जी, डिफेक्ट होता है? उसमें ये होता है कि जैसे हमारे ऊपर के दांत थोड़े बाहर को होते हैं, ओवरलैप करते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली नीचे के दांतों को, ठीक है। तो अगर हम नेज़ल ब्लॉकेज है और हम मुंह खोल के सो रहे हैं तो हमारा वी शेप पैलेट बनता है, जिसके कारण जो ऊपर के दांत हैं वो ओवरलैप नहीं कर पाते या वो अंडर डेवलप रह जाते हैं, ऊपर का जो जॉ है, जिसके कारण वो छोटा लगता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर जॉ। अब ये हुए रीज़न कि क्यों टेढ़े मेढ़े होते हैं। जब बच्चों को लेके पेरेंट्स आपके पास आते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए आइडियल एज क्या है? पता लग रहा है बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अब इसका इलाज तो कराना पड़ेगा, तो आइडियल एज क्या है डेंटिस्ट के पास जाने की? मैम, आइडियल एज वो है जब बच्चे के परमानेंट टीथ सारे बाहर आ जाए, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे बच्चों के जिस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है, जो हमारे ग्रोथ स्पर्ट्स हैं, जो आइडियल एज बैठती है वो 13 इयर्स के आसपास बैठती है, जब सारे परमानेंट टीथ इरप्ट हो जाए। बट समटाइम्स कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं इस फील्ड में जो पहले ही की जानी चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल, हम दांतों का टेढ़ा मेढ़ा तो 13 साल की उम्र में ठीक कर लेंगे, लेकिन कई बार जो हमारी बोन है, जैसे ऊपर की बोन है उसको हम मैक्सिला कहते हैं, नीचे की बोन को हम मैंडिबल कहते हैं। जैसे हमारी बोन इतनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है या मैंडिबल ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मैंडिबल की ग्रोथ को हमने रोकना है, तो वो हम समय से पहले भी शुरू कर सकते हैं। तो मतलब 9, 8, 9, 10 ये साल? हम इंटरवेंशन कभी भी शुरू कर सकते हैं, बट ये डिपेंडिंग अपॉन कि उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी इसको ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं, जो ऑर्थो ट्रीटमेंट है जो हमारी ज़्यादातर है, वो 13 साल के बाद ही शुरू होती है, जब सारे परमानेंट टीथ निकल रहा है। जो ये इंटरवेंशनल ऑर्थोडोंटिक्स है, जो समय से पहले कभी हमें करना पड़ता है, ये हम किसी किसी ओकेजन में करते हैं, हर ओकेजन में नहीं की जाती। अब जब दांत टेढ़े मेढ़े, अब
पेरेंट्स आपके पास आते हैं बच्चे, तो फिर आप ऑप्शन क्या होते हैं उन्हें ठीक करने की? देखिए, अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ऑप्शन सबसे पहले तो फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स चलती हैं। आपने ब्रैकेट्स या ब्रेसेस सुने होंगे, वो हाँ, फिक्स बड़े करके कॉमन लगा है। देते हैं, बहुत कॉमन है। ये 2-3 तरह के होते हैं, एक मेटल के होते हैं, एक दांत के कलर के जो सिरेमिक के ब्रेसेस होते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं। सबसे Then बेसिक जो बेसिक ट्रीटमेंट मेथड है, है। जो इसके अलावा आजकल एक नया ट्रीटमेंट आया है, इसको हम क्लियर अलाइनर्स कहते हैं या इनविजिबल ब्रेसेस कहते हैं। सो ये भी एक ट्रीटमेंट नया आया है और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ये दोनों ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थोड़े समय पहले 30 से 40 साल पहले रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक्स भी होती थी, बट उसके इतने रिजल्ट्स नहीं हैं। तो रिजल्ट्स इन 2 थेरेपीज़ के ही हैं, या फिक्स्ड के या इनविजिबल या क्लियर अलाइनर्स के। तो जो ब्रेसेस आप लगाते हैं वो कितना कितना टाइम लगता है? ब्रेसेस आमतौर पे आप ऑन एन एवरेज 1.5 ईयर लेके चलें, 1 से 2 साल का ट्रीटमेंट है। कॉन्टिन्यूस जो हमेशा लगे Continuous रहते हैं लगते बच्चों तो के। आप एक एवरेज निकाल लीजिए। अगर किसी को भी हम लेके चलते हैं तो 1.5 साल आप लेके चल रहे हैं। इतना समय आमतौर पे लग जाता है एक ऑर्थो ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने में। आप ये सोचिए कि हमने दांत मूव करने हैं और बोन के बीच से मूव करने हैं। तो बोन हमारा मीडियम है एंड बोन में हमने दांत को मूव करना है। तो ये जितना स्लो रहे उतना अच्छा रहता है पेशेंट पे। तो 1.5 साल ठीक रहता है। और जो इनविजिबल ब्रेसेस की आप बात कर रहे हैं वो भी सेम इनविजिबल ब्रेसेस भी 1.5 से 2 साल लेते हैं। कॉन्टिन्यूस वो भी लगते हैं। और वो जो एक ऐसे ऐसा भी कुछ है जो रात को लगा लिया और सुबह निकाल दिया, वो क्या नहीं, है? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग इनविजिबल ब्रेसेस रात को नहीं या रात को लगा लिया या सुबह लगा लिया, ऐसा करते हैं। बट इसमें हमारी जो फोर्सेस हैं, इंटरमिटेंट फोर्सेस हैं, वो प्रॉपर लग नहीं रही है। कॉन्टिन्यूस फोर्सेस हमें चाहिए होती हैं, तो वो ट्रीटमेंट फिर ठीक हो नहीं पाता। कोशिश लोग ज़रूर कर रहे हैं। देयर कैन बी ए साइंटिफिक स्टडी विद रिगार्ड टू दिस थिंग कि हम रात को लगा लेते हैं, सुबह ना लगाएं, बट उसका कोई जहाँ पे रिजल्ट थोड़ी नहीं बहुत है। प्रॉब्लम होती है, अगर ज़्यादा नहीं है तो कोई और कुछ और ट्रीटमेंट है उसके? मैम, जहाँ पे थोड़े बहुत अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो हमारा एक ये है कि हम ब्रैकेट्स कई बार अंदर की तरफ भी लगा लेते हैं, दांतों की अंदर की तरफ, जिसको हम लिंगुअल ब्रेसेस कहते हैं। लिंगुअल ब्रेसेस आपके देखने में नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। तो वो थोड़ी बहुत जो आप चाहते हैं कि विद इन 6 to 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाए, तो वो उसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या ऑप्शन होते हैं? अगर यही 3 अगर ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शन है जो टेढ़े मेढ़े बच्चों के दांत हैं उसके लिए ये 3 ऑप्शन है। लेकिन अगर कई बार लेट आपके पास पेरेंट्स पहुंचते हैं और छोटा मोटा डिफेक्ट, जैसे मैंने फिर से एक बार इस पे आ रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर ब्रेसेस लड़कियों की लगा होता है, पता नहीं लग रहा होता कि कुछ भी प्रॉब्लम है, पर वो प्रॉब्लम हल्की फुल्की होती है, ऐसा भी होता है ना? देखिए, अगर किसी को छोटा मोटा ट्रीटमेंट कराना है, बेसिकली माइनर करेक्शन जो आप कहना चाह रहे हैं, माइनर करेक्शन अगर कराना है, वो ब्रैकेट्स या ब्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक और ट्रीटमेंट मॉडलिटी है। ये ऑर्थोडोंटिक्स में नहीं आता, ये प्रोस्थो में आता है। इसको हम विनियर्स कहते हैं, जो स्माइल डिजाइन जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, जिसके मैं स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन स्टिल मैं इसको सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी कहूँगा। विनियर्स को इट विल नॉट बी अ फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी, बिकॉज जो पहली थेरेपी है उसमें ये है कि हमने दांतों का जो शेप है, वो दांतों का स्ट्रक्चर है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, वो हमने प्रिजर्व करके रखा है। दूसरा जो है, जो स्माइल डिज़ाइन जिसको हम विनियर्स कहते हैं, उसमें ये है कि पेशेंट हमारे पास आता है एंड उसको विद इन 6 to 7 days रिजल्ट्स चाहिए एंड एग्रेसिव रिजल्ट्स चाहिए, एग्रेसिव ट्रीटमेंट होनी है, और उसको शेप भी चेंज करनी है दांत की कि देखने में मोतियों जैसे दांत दिखे, एंड टाइम भी नहीं वो लगाना चाहते, तो उसमें हम उन्हें ये ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं, विनियर्स का ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं। इसमें हम टूथ का शेप, टूथ का शेड, कलर भी चेंज कर सकते हैं एंड उनकी अलाइनमेंट कि वो टेढ़े मेढ़े से सीधा है, वो भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? इसमें मैम विनियर बेसिकली जो नॉर्मल विनियर्स हैं उसी से ही वर्ड निकला गया है ये। तो बेसिकली जो टीथ के ऊपर है वो हम एक 0.5 mm की एक पोर्सलिन की लेयर लगा देते हैं, जिसमें हम पूरा स्ट्रक्चर उसको ठीक कर देते हैं। तो ये इसको हम विनियर ट्रीटमेंट कहते हैं। वो भी लगा ही रहता है, वो भी ऐसा नहीं कि रिमूव कर दिया फिर लगा लिया, ऐसा? विनियर्स आप
ऐसा लेके चलें veneers आप क्राउन एंड ब्रिज की तरह लेके चलें। वो सिर्फ बाहर की तरफ लगेगा जो दांतों का देखने वाला हिस्सा है, अंदर की तरफ से नहीं लगता है, और वो बहुत ही थिन होता है, दैट इज़ नेल से भी ज़्यादा पतला, दैट इज़ 0.5 mm की थिकनेस में होते हैं। बट हाँ, वो परमानेंटली बॉन्ड होते हैं एंड वो परमानेंटली लगते हैं। पेशेंट अपनी मर्ज़ी से वो नहीं निकाल सकता, तो वो डेंटिस्ट के पास आके ही निकाल। वो कितने लंबा टाइम लगाना पड़ता है? वो परमानेंट होता है। ओके। वो परमानेंट ट्रीटमेंट होती है, जैसे हम मूवी स्टार्स को देखते हैं या फिल्म स्टार्स को देखते हैं, तो मोस्टली इन्होंने veneers या स्माइल मेकओवर्स कराया होता है। तो इसको हम veneer ट्रीटमेंट कहते हैं कि विद इन 6 days उनके दांत ठीक हो जाते हैं एंड पता भी नहीं चलता है किसी को कि कभी कुछ ट्रीटमेंट हुआ था या नहीं हुआ था। कि अब जब ब्रेसेस आप लगाते हैं, जिन बच्चों को ब्रेसेस आप ने लगे हुए हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जो बच्चे ब्रेसिस लगाते हैं वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो दांतों की साफ़ सफाई में उनको प्रॉब्लम आती है। ब्रश करने में तो बड़ी दिक्कत आती होगी। तो उसके लिए एक स्पेशल ब्रश आते हैं, जो स्पेशल ऑर्थोडोंटिक ब्रश हम उन्हें कहते हैं, तो उनसे उनको साफ़ कराना होता है, क्योंकि अगर खाना फंसा रहेगा तो टूथ मूवमेंट होगी नहीं एंड गम्स भी ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। सेकंड, जब भी ब्रेसेस लगते हैं तो बच्चों को अपना खाने पीने का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे जैसे फास्ट फूड हो गया, बर्गर या पिज़्ज़ा खाएंगे तो ब्रैकेट्स उतर जाते हैं और फिर हमें उनकी दोबारा से बॉन्डिंग करनी पड़ती है, जिसके कारण ट्रीटमेंट टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है और ट्रीटमेंट स्लो हो जाती है। तो उन्होंने अपने खाने पीने का फास्ट फूड आइटम्स थोड़ी छोड़नी पड़ती हैं बच्चों को, और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है नॉर्मल से ज़्यादा। एक्स्ट्रा मतलब और कुछ? एक्स्ट्रा मतलब जैसे हम 2 या 3 मिनट में ब्रश कर लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ब्रश होते हैं एंड उधर एक ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट में खाना फंसेगा ही फंसेगा और उसको साफ़ करना भी मुश्किल है। बट ये एक बच्चे ने इंश्योर करना है कि वो प्रॉपरली अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखे, तो उसमें थोड़ा समय लगता है नॉर्मल से ज़्यादा, बट वो उनको करना पड़ता है। तो जाते जाते कुछ टिप्स आप देना चाहें जिनके ब्रेसेस लगे हैं? देखिए, ब्रेसिस में मैं यही कहूँगा कि ब्रेसिस में एक पेशेंट की कंप्लायंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो 13 या 14 साल की उम्र में आमतौर पे बच्चे स्कूल में होते हैं, वो ब्रैकेट सभी ने लगाए होते हैं, तो वही उम्र इम्पॉर्टेंट होती है सोशली भी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बोन्स भी थोड़ी जो बच्चे की है वो थोड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती एक 18 या 20 साल के उम्र के मतलब। देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, तो देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर 18 या 20 साल में मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि मोस्टली कॉलेज या जॉब ज्वाइंस कर चुके होते हैं एंड फिर ब्रैकेट लगाना एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है। हाँ। तो पेशेंट चाह भी रहा होता है एंड वो ब्रेसेस लगा भी नहीं पा रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमन इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ जो पेरेंट्स जिनके बच्चों के दांत टेढ़े हैं उन्हें इस वीडियो के ज़रिए कुछ खास कुछ अहम जानकारी ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और सेहतनामा विद राजेंद्र का अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर